जय हिंद साथियों। देखिए आज हम देखते हैं फ़ारसी भाषा के शब्द। और फ़ारसी भाषा के ये महत्वपूर्ण शब्द हैं जो बार बार सभी एग्ज़ामों में आते हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो आज मैं आपको फ़ारसी भाषा के शब्द याद कराने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा तो ज़िंदगी में आप चाहकर भी भूल नहीं सकते। प्रत्येक शब्द को आप बड़ी आसानी से पकड़ लोगे जब आपकी परीक्षा में ये शब्द आपको दिखेगा। देखते हैं, थोड़े ध्यान से देखेंगे। अगर एक बार में समझ में आए तो इस क्लास को दोबारा रिपीट करके देख लेना। और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको शब्द ये आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो फ़ारसी भाषा के शब्द, फ़ारसी भाषा से हमें एक दिखाई देता है ये फ़ारसी क्या है? ये विदेशी शब्द है। यानी फ़ारसी जो लोग थे वो विदेशी तो थे, विदेशी लोग थे फ़ारसी। ठीक है, और अब हम एक अनुमान यहाँ पर एक ट्रिक में लेके चलता हूँ कि फ़ारसी यानी विदेश से कोई आदमी आया। क्या आया? कोई आदमी आया। ठीक है, आदमी तो आया। फ़ारसी यानी विदेशी, यानी विदेश से कौन आया? एक कोई आदमी आया। अब आदमी अपने साथ में आया, और आदमी कैसे आया? आदमी यहाँ पर सौदागर बन के आया हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में कैसे आया भैया? वो सौदागर बन के आया। आदमी आया हमारे इंडिया में सौदागर बन के। और उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था खजाना लेना। यहाँ से हमारे इंडिया में खजाना है ना, वो खजाना के चक्कर में आया, आमदनी करने आया भाई साहब। वो अपनी आमदनी जेब भरने आया। कैसे आया? जेब भरने। यानी विदेश से आदमी आया सौदागर बन के और वो खजाना लेने आया। ठीक है, अरबी फारसी ये सब विदेशी यानी इनकी भाषा थी। अरबी फारसी ईरानियों की भाषा थी ये। ठीक है, हाँ, तो समझ रहे हैं हम। तो वहीं विदेशी जो आदमी आया वो सौदागर बन के आया, खजाना लेने आया, आमदनी करने आया, यहाँ पे जेब भरने आया। अपनी क्या करने आया? जेब भरने आया। और वो अकेला नहीं आया, अपने सुल्तान को भी साथ में लेके आया। और सुल्तान के साथ में अपने सरदार को भी साथ में लेके आया। ठीक है, सुल्तान को भी साथ में लेके आया और सरदार को भी साथ में लेके आया। और एक शब्द और होता है सरकार। सरकार शब्द भी हमारा फ़ारसी भाषा का शब्द है। कौन सा? सरकार। सरकार शब्द भी हमारा फ़ारसी ही होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो पूरी ऐसे समझ लो, वो सुल्तान को लाया, सरदार को लाया। ऐसा लग रही है कि ऐसे समझ में आ रहा है कि वो अपनी पूरी सरकार बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं? अपनी पूरी सरकार बनाना चाह रहे हैं, ऐसा लगने लगा। आप समझ रहे हो? अब वो यहाँ पर आके पैसा कमा रहे हैं। वो खूब आराम से खजाना कमाने के चक्कर में भी कमाया नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं इसी खुशी में खूब शराब पी रहे हैं। इसी खुशी में शराब। देखो अरबी भाषा के शब्द होता है। कुछ शब्द हमारे ऐसे होंगे भैया जी जो शब्द अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में देखने को मिलेंगे। तो आप परेशान मत हो, एग्जाम में कोई एक ही विकल्प आपको दिया रहेगा। अब वो पता है शराब पी रहे हैं, खूब मस्ती काट रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं। देख रहे हो कितनी गंदगी फैला रहे हैं भाई साहब। ये विदेशी लोगों को मांस के लिए बोलते हैं, गोश्त। ठीक है, और बिल्कुल आवारा बन के घूम रहे हैं यहाँ पे। आवारा, बिल्कुल टेंशन फ्री आवारा बन पड़े हैं। ठीक है, आवाज़ें कर रहे हैं, बुरी तरीके से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं बहुत। और वो ही नहीं, उनके उस्ताद भी हैं साथ में। कुछ उस्ताद तो कारीगर, अरे कारीगर को तो उस्ताद कहते हैं। उनके उस्ताद हैं, उनके कारीगर साथ में हैं। उस्ताद भी हैं, कारीगर भी हैं। अपने गवाह को भी साथ में लेके आए हैं ताकि कोई दिक्कत हो जाए ना, तुरंत गवाही देनी पड़ जाए, तुरंत साथ में लेके आए हैं अपने गवाह को। और कहाँ जा रहे? अब गए हैं वो दुकान पे गए हैं भाई साहब। अब उनकी तबीयत ख़राब हो गई, समझ रहे हो? तो तबीयत ख़राब हो गई थोड़ी सी, दारू ज़्यादा पी ली, शराब ज़्यादा पी ली, फिर दुकान पे गए हैं। अब हमारे दुकान पे डॉक्टर साहब होते हैं ना, तो वो क्या देते हैं? दवा देते हैं। दुकान पे क्यों गए हैं? ये दवा लेने गए हैं साले, ये दवा लेने। समझ में आ रहा है? कौन? यही अरबी फारसी लोग। ठीक है, और दुकान पे क्या देखा डॉक्टर की दुकान पे? इनको पर्दा देखा, पर्दा। दुकान डॉक्टर पर्दा दिखता है आपको, हरे कलर का, ग्रीन कलर का पर्दा लगा लेते हैं वो। तो दुकान पर गए, दवा लेने गए, पर्दा दिखाई दिया। दुकान कायम बनी थी, मकान में बनी थी दुकान। दुकान कहाँ पर बनी होती है? मकान में बनी होती है। मकान में क्या होता है? दीवार होती है, दीवार से तो बनता है मकान। दीवार में क्या होता है? दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा। दीवार में क्या होता है? दरवाज़ा। दीवार में क्या होता है? दरवाज़ा। दुकान होती है मकान में क्या होती है? दीवार में क्या होता है? दरवाज़ा। अरे भाई साहब, दुकान में इन्हें ना अलग ही विचार चल गया इनका। तो
ये शादी का प्लान बनाने लगे वहीं पे। दवा लेने गए और दवा लेते ही लेते इनके दिमाग में क्या आने लगा, समझ सकते हो भाई साहब, इनके दिमाग में आ गई शादी की बात। क्यों आ गई आप समझ सकते हो भैया जी। और सोचने लगे शादी करेंगे यहीं पे अब तो, और तनख्वाह कमाएंगे तनख्वाह। एक शब्द और देखने को मिलेगा यहाँ पर, दफ्तर। दफ्तर भी इसी फारसी भाषा का शब्द होता है, ठीक है, आगे देखने को मिल जाएगा दफ्तर। और शादी करेंगे दफ्तर में जाएंगे, तनख्वाह कमाएंगे, ये दिमाग में इनके विचार आने लगा। और खूब तनख्वाह कमाएंगे, फिर क्या करेंगे, सूद पे पैसा उठाएंगे। सूद का मतलब ब्याज, ब्याज पे पैसा उठाएंगे, सूद पे पैसा उठाएंगे। खूब ज़मीन खरीदेंगे, यहाँ पर हम रह के ज़मीन कर देंगे। देख रहे दिमाग, दवा लेने गए, दवा के चक्कर में शादी तक घूम गए। अब तनख्वाह, दफ्तर जाने की, सूद पे पैसा उठाने की, ज़मीन खरीदने की बात कर रहे हैं। ज़मीन खरीदेंगे, खूब आतिशबाजी चलाएंगे हम भाई साहब, पैसे हो जाएगा, आतिशबाजी चला देंगे सब में। और ये तो तमाशा बना के खड़े कर रखे थे, यूपी पुलिस के हत्थे लग गए भाई साहब हमारे। जानते हो यूपी पुलिस का माहौल, आप जानते हो भाई साहब, रौला यूपी पुलिस का। तो अब यूपी पुलिस का भाई साहब बंदा, आप में से जैसे हमारे जैसा, आपके जैसा बंदा दिखाई दिया, नौजवान टाइप का। अब नौजवान बंदा यूपी पुलिस वाला इनको पकड़ लिया, धर लिया। फिर तो भाई साहब सालो आतिशबाजी चलाओगे, आतिशबाजी चलाओगे यहाँ पे, सूद पे पैसा उठाओगे, शादी करोगे यहाँ पे आप विदेश से आके। और अब भाई जब उसने इनको लताड़ा है तो कह रहे हैं क्या आफत आ गई है तो हमारे सर पे। अब कह रहे हैं क्या आफत आ गई, लगता है हमारी आबरू बचने वाली नहीं है। आबरू मतलब इज्जत, आबरू होती है। अब तो कह रहे हैं लगता है अब यूपी पुलिस नहीं छोड़ेगी, अब तो आबरू नहीं बचेगी। अब भाई साहब कांस्टेबल बोला, खामोश, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। कांस्टेबल क्या बोला इनसे, ओए खामोश, ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, खामोश। खुराक मांग रहा है, खुराक मांग रहा है, तू लगता है समझ में आ रहा है, खुराक मांग रहा है क्या, ये बोला कांस्टेबल उससे। साले खामोश हो जा, बहुत बदतमीजी कर रहा है, आतिशबाजी चला रहा है, ज़मीन खरीदेगा, शादी करेगा यहाँ पे आके। मैं तेरे को दवा देता हूँ, मैं तेरे को खुराक देता हूँ, तू दवा लेने आया यहाँ पे। अब ला, मैं तेरे को दवा नहीं, मैं तेरे को खुराक देता हूँ। कांस्टेबल क्या बोला, यूपी पुलिस का बंदा क्या बोला, भाई साहब दवा लेने आया, मैं तेरे को दवा नहीं, मैं तेरे को पूरी खुराक दूंगा। अब चल तू कमीना, कितना कमीना आदमी है बताओ। इस उम्मीद में मत रहना कि तेरी शादी हो जाएगी, तुझे खुदा भी और खुद भी नहीं बचा पाएगा। देख लेना, अब तू खाक में मिला दूंगा, मजदूर बना दूंगा तुझे मैं। कौन बोला, ये यूपी पुलिस का बंदा बोला। अब उसको लगा आफत आ गई भाई साहब, आबरू नहीं उतर, बचने वाली नहीं है, अब तो उतरेगी। तो उसने, पुलिस ने क्या बोला, यूपी पुलिस ने, खामोश, दवा लेगा, तुझे को खुराक दूंगा। चल मैं तेरे को क्या दूंगा, खुराक दूंगा, खुराक, ठीक है। बड़ा कमीना बन रहा है, इस उम्मीद में मत रहना कि शादी कर लेगा तू यहाँ से। इस इंडिया में आकर बदतमीजी, विदेश से आए हो सालों और यहाँ पर इंडिया में आकर हरामीपन दिखा रहे हो, बदतमीजी दिखा रहे हो इंडिया में आके। हम देखते हैं, मैं नहीं बैठता हूँ तेरे से, चल ठीक है। क्या बोला, बड़ा कमीना बन रहा है, ठीक है। उम्मीद है मत रहना बेटे शादी करने की, तुझे खुद भी तू और तुझे खुदा भी नहीं बचा पाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि मोमडन लोग थे ना, सब विदेश के आए थे। अब यहाँ से भैया कोई मोमडन भैया वीडियो देख रहे हैं तो बुरा मत मानना, ये एक ट्रिक है, ऐसे मान लीजिए आप। और विदेशी लोग जो थे हमारा ईरानी वो आप जानते हैं इसी समुदाय से बिलोंग करते थे। तो इस चीज़ को कोई दिल पे ना लें, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए मैं। और क्या बोल रहा वो ईवीपी का बंदा, भाई तेरे को ना मैं खाक में मिला दूंगा, खाक में। शादी की उम्मीद में रहेगा इंडिया में आके, विदेश से आ रहा है और यहाँ पर शादी करेगा, यहाँ पर ज़मीन खरीदेगा, तू यहाँ सूद पे पैसा उठाएगा। चल तेरे को मजदूर बना दूंगा बेटे, मजदूरी करनी पड़ेगी अब। उसने गिरफ्तार कर लिया, क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। चल बेटे दफ्तर में बात होती है, दफ्तर में ले गया। दफ्तर तो समझते ही हो आप, कहाँ होता है यूपी का दफ्तर, समझ रहे हो ना भैया जी। और वहाँ पर चल रहा है दरबार, चल अब बेटे दरबार में चल के बात होगी। अब तेरा यहाँ से काम नहीं चलेगा, चल तेरे को खुराक मिलेगी अब वहाँ पे। दवा तूने बहुत ले ली, दवा तो तूने बहुत ले ली, अब तेरे को खुराक मिलेगी सीधे, चल ठीक है। और गिरफ्तार कर लिया, दफ्तर में ले गया, सीधे दरबार में पेश कर दिया। चल भाई दरबार में बात चल, बड़ा चालाक बन रहा है भाई साहब। चालाकी से पता क्या कर रहा था वो, पजामे में हाथ डाल रहा था। समझते हो पजामे में हाथ क्यों पड़ता, पजामे में जेब होती है, जेब में पैसा होता है, पैसा।
समझ में आ रहा है? अपना चेहरा छुपा रहा था, अपना चेहरा छुपा रहा था, समझ पा रहे हो? चश्मा लगा रहा था, चश्मा लगा लिया, चश्मा लगा रखा है भाई साहब। पाजामे में हाथ डाल रहा था, चालाकी दिखा रहा था, यूपीपी को खरीदना चाह रहा था ना। क्या समझ रहा था? ये जो यूपी पुलिस का बंदा है उसको पाजामे में हाथ डालेगा और थोड़ा सा गल्ला निकालेगा। एक गल्ला शब्द भी होता है, गल्ला शब्द भी इसी 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 फारसी भाषा का होता है, गल्ला। ठीक है, तो बोल रहा है पाजामे में से उसने हाथ डाला, पाजामे में चालाक चालाक बन रहा था। यूपी के बंदे को, यूपी पुलिस के बंदे को क्या दिखा रहा था? पैसा देकर निपटाना चाह रहा था, गल्ला निकाल के दे देता, उसके लिए चालाकी दिखा रहा था भाई साहब। अब क्या किया? उस यूपी पुलिस के बंदे ने उसके चेहरे पर अब थप्पड़ मारा, चश्मा दूर जाके गिरा उसका। साले बदतमीजी कर रहा है यूपी पुलिस के बंदे को रिश्वत, तेरी इतनी हिम्मत? यूपी के पुलिस के बंदे से निपटेगा तू? जानता नहीं है अभी यूपी कांस्टेबल की ताकत को। तो चेहरे पे थप्पड़ मारा, घुमा के चश्मा दूर जाके गिरा उसका। भाई साहब उसे आसमान दिखाई देने लगा, छत जो ना दरबार की छत थी वो ने उसको आसमान दिख रहा था, आसमान ऐसा लग लो नीले नीला दिखने लगा उसको सब तरफ। भाई साहब कह रहा अब तो आराम नहीं मिलेगा, अब तो वो कह रहा आराम मिलेगा ही नहीं, अब तो उसकी चक्री कट गई, आसमान दिखने लगा, कह रहा आराम नहीं मिलेगा, अब तो लग रहा है पूरा गज बैठा रहेगा। गज समझते हो? हमारी भाषा में यहाँ पे बोलती हैं किसी को नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब अगर पेनल्टी वगैरह पड़ जाए तो कहते हैं भैया पूरा गज, अब तो पूरा गज ही जाना, जैसे ये कहावत टाइप की है ऐसे मान लो। तो वो कह रहा था पूरा गज बैठा लेगा भाई साहब, तो ये कांस्टेबल लगता है। ठीक है, लगता है भाई साहब उसको तो गर्मी लग रही थी, गर्मी क्या लग रही थी? जब थप्पड़ पड़ा उसके, चश्मा दूर जा गिरा तो भाई साहब गर्म पड़ गया उसका शरीर। लेकिन फिर भी क्या मांग रहा है? चादर मांग रहा है। सर थप्पड़ पड़ा तो शरीर में गर्मी चढ़ गई भाई साहब, पसीना आ गया, गर्म हो गया वो पूरा। ठीक है, वहाँ का उसका माहौल सब गर्म हो गया। वहाँ पे जब थप्पड़ पड़ा ना उसके, जब थप्पड़ पड़ा उसके तो इतना माहौल ना गर्म हो गया, कहते ना बड़ा गर्म माहौल है भाई, वहाँ मत जाओ, माहौल बहुत गर्म है, झगड़ा तैयार बैठा है बिल्कुल। तो भाई उसको लगा कि भाई साहब माहौल गर्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, एकदम जब थप्पड़ पड़ा अफड़ा तफरी हो गई वहाँ पे, भाई चश्मा दूर जाग गिरा और कह रहा भैया चादर दे दो मेरे को, चादर मैं छिप जा रहा हूँ। चादर मांग रहा है छिपने के लिए। अब यूपी पुलिस का बंदा बोला बेटे तू इंडिया में आके शादी करेगा, गोश्त मांस खाएगा यहाँ पे, यहाँ पर जानता है मांस खाएगा। देखो भैया मांस खाने वाले लोग अन्यथा ना लें इस चीज़ को, ये ट्रिक के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ, तो माफ़ी चाहूँगा। तो बोल रहा है यूपी कांस्टेबल बंदा बोला साले मांस खाएगा यहाँ पे आके, चल तेरे को मांस खिलाता हूँ मैं। इंडिया में आकर बदतमीजी दिखाएगा, किशमिश खा ले, खाना है तो किशमिश खा ले, अमरूद खा ले, अरे जलेबी खा ले, यहाँ जलेबी है, बर्फ़ी खा ले। साले नापाक करेगा इंडिया को आके, मांस खाएगा, नापाक करेगा यहाँ पे तू। तेरे को खाना है तो किशमिश खा ले, अमरूद खा ले, जलेबी खा ले, जलेबी बहुत देरी मिली, बाहर काफ़ी जलेबी मिलेगी, यहाँ पे बर्फ़ी मिलेगी, बर्फ़ी खाना। साले नापाक करेगा, ना पसंद है तू मेरे लिए, समझ ले तेरे जैसे लोग पसंद नहीं है, ना पसंद है तो ये जहर दे दूंगा मैं, तेरी ज़िंदगी में ना जहर मिला दूंगा। कांस्टेबल क्या बोला? साले तेरी ज़िंदगी में ना मैं जहर मिला दूंगा, जहर तेरी ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी और जहर फारसी भाषा का सब, तेरी ज़िंदगी में जहर मिला दूंगा, तेरे जैसे लोग साले मुझे पसंद नहीं है, ना पसंद है तू। तेरी जागीर, अपने बाप की जागीर समझ रहा है इस इंडिया को, इस इंडिया में आ गया तू जागीर समझ रहा है, इस इंडिया को अपने बाप की जागीर समझ पड़ा है तू। चल जुर्माना भर, तेरे पे जुर्माना पड़ेगा साले, तबाह कर दूंगा तुझे मैं। वहाँ पे तमाशा बन गया भाई साहब। वो कांस्टेबल बोला साला जुर्माना भर, जुर्माना भरना पड़ेगा तेरे को, अब तेरे को तबाह कर दूंगा मैं। तू इंडिया में, विदेश से आगे इंडिया में रौला दिखाएगा, शादी करेगा इंडिया में आगे, मैं तेरे से निपटता हूँ। तमाशा हो गया वहाँ पे भाई साहब, तमाशा पूरा दगदड़ मच गई पूरे वहाँ पे एरिया में, दरबार लग गया, पूरा तमाशा हो गया, दंगल लग रहा था, ऐसा दंगल है, दंगल नहीं चलता तो तमाशा बन जाता है, ऐसा मोर्चा, बिल्कुल मोर्चे भी था वो दरबार। मोर्चा दरबार कहाँ होता है? मोर्चे भी होता है। लग रहा जो आ रहा था वहीं पे खड़ा हो रहा था, जो आ रहा था निकल के वहीं पे खड़ा हो जा रहा था, यानी मोर्चे पे सब कुछ मामला चल रहा था। मोर्चे पे हर किसी के दिल में धड़ धड़ हो रही थी, हर किसी का दिल को थामे बैठा था, हर कोई व्यक्ति वहाँ पे क्या था, जो व्यक्ति वहाँ पे आ रहा था सब मोर्चे पे था ना मामला, सब मामला कहाँ चल रहा था? मोर्चे पे चल रहा था। वहाँ पे दंगल सा लगा पड़ा था, तमाशा बना पड़ा था, हर किसी के व्यक्ति के दिल में एक बात चल रही थी, पता नहीं क्या होगा, हर कोई अपने दिल को थामे बैठा था। आज तो पता नहीं कांस्टेबल क्या करेगा भाई साहब। अब भाई साहब वहाँ पे हो गई बारिश, क्या हो गई? बारिश, बारिश हो गई, और बारिश हुई है जोर की, बारिश जोर की हुई। बारिश कैसी हुई?
जोर की हुई भैया बारिश। अब इतनी जोर की हुई यार, पुल भी भर गए। पुल जानते हो पानी के ऊपर चलता है, पानी को क्रॉस करने नदी, कोई नदी पर चलती है उसके ऊपर पुल होता है। ऐसा समझ लो पानी पुल के ऊपर होके आने लगा, इतनी बारिश जोर की हुई है। अरे यार सब लोग वहाँ पे खड़े हुए वाले का पता क्या बोले, जो सब लोग खड़े थे, हमारे यहाँ भाषा में कोई बात होती है अगर जैसे तो अरे यार, ये भाषा है तो बोलते अरे यार, ठीक है। उसको एक मिनट रुकेंगे भैया जी। हाँ ठीक है। तो वहाँ पे लोग क्या बोले, अरे यार सब मज़ा ख़राब कर दिया। बारिश हो गई ना, बड़ा मज़ा ले रहे थे, रंगारंग प्रोग्राम चल रहा था, कह रहा क्या रंगारंग प्रोग्राम चल रहा था। ठीक है, इस चीज़ को हटाएंगे, ये कुछ नहीं है, ये ऐड हो गया यूं ही ऐसे ही, समझ में आ रहा है, माफ़ी चाहेंगे। तो कह रहा यार क्या रंगारंग प्रोग्राम चल रहा था, बड़ा रंग आ रहा था, हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था यार, बारिश ने सब मामला ख़राब कर दिया। अब बारिश में भीग गए लोग, बारिश में भीग रहे हैं, मज़ा फुल ले रहे हैं, बारिश में तो भीग रहे हैं, टेंशन नहीं ले रहे। लेकिन भाई साहब सालों बहुत सारे लोगों को बुखार आ गया। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, मैं ट्रिक के माध्यम से अपनी कभी भाषा पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस चीज़ को भैया कोई अन्यथा ना लेंगे, क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों तक बैठाने के लिए मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो बारिश में भीग गए, बुखार आ गया बहुत सारे लोगों को, लेकिन बुखार आ गया बहुत सारे लोगों को, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, फिर भी भाई साहब बुखार में लोग सितार बजा रहे थे। कुछ लोग ना सितार के बड़े शौकीन होते हैं, अरे भाई साहब वो सितार ही बजा रहे हैं, दिख नहीं रहा, बुखार आया पड़ा है, सितार बजा रहे हैं यार, क्या तरीका है ये। चलो आप इसे वैसे भी याद कर लेना, ठीक है। अब जान रहे हो इस मामले को चलते चलते मामला ठंडा नहीं हुआ भाई साहब, मामला ठंडा नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं भले बुखार आ गया लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। इस चीज़ को चलते चलते मामले को हफ्ता हो गए, हफ्ता, अरे हफ्ता क्या बात कर रहे हो भैया, साल हो गए, साल, इस मामले को चलते हुए हफ्ता हो गए, साल हो गए। ये दोबारा इस लेकिन को हटाओ, माफ़ी चाहेंगे। ओ ये सब गड़बड़ हो चुके हैं इसमें, माय गॉड, ये भी ठीक है। पेस, पेस शब्द है ये, ठीक है, पेस शब्द है, पेस, पेस, ठीक है। साल हो गए लेकिन उस भाई साहब ये पीपल उसके बंदे ने उनको पेश नहीं किया, मतलब कहीं पे अदालत में ले जाकर दरबार वहीं पे लगा था, उसने अपना दरबार लगाया था, अपना वाला दरबार, समझ रहे हो, दरबार आप अपना पर्सनल दरबार जो होता है उसका, उसी दरबार में चल रहा था मामला, उसने पेश नहीं किया अदालत में। क्यों, हज़ारों दिन हो गए भाई साहब, हज़ारों लोग भी आते गए जाते गए, कुछ देखते गए कुछ रुकते गए, कुछ को बुखार भी आ गया, ठीक है, हज़ारों लोग वहाँ पर, हज़ारों लोग देख रहे हैं इस मामले को। भाई साहब वो सच में कह रहा था, कौशल कह रहा तेरे को मजदूर बना दूंगा, साले मजबूर कर दूंगा तेरे को, मैं मजबूर आज तुझे खाना, साले समोसे खा ले, समोसा खा ले, गोश्त खाएगा, यहाँ पे इंडिया में आएगा नमक खाएगा यस इंडिया का, और यहीं पर हराम करेगा, साले तेरी खबरें ना अखबार में आएंगी, टेंशन ना ले, तेरी खबरें अखबार में आएंगी। अब तो विदेश से आकर इंडिया पे हमला, ठीक है भैया। तो आज मैंने आपको फारसी भाषा के ये सारे शब्द याद कराए, और मुझे उम्मीद है आपने याद करे होंगे। ये इतने शब्द हैं, अगर आप इनको याद करने बैठोगे मुझे लगता है एक तरफ से याद करोगे दूसरी तरफ से सारे भूलते चले जाओगे, और ऐसा अगर ना होता हो तो आप एक बार कोशिश करना, और फिर दूसरी बार मेरी ट्रिक के माध्यम से याद करना, और फिर आप किसी से कहना मुझसे फारसी भाषा के शब्द पूछ लो, अगर तुरंत ना बताओ तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करना, ठीक है भैया जी। और मैं चलता हूँ इसी के लिए, यहीं तक के लिए मेरी क्लास थी, और मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो भैया जी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।